जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है 2025 में करें 9 देवियों के मंत्र का जाप। घर में आएगी सभी प्रकार की सुख और समृद्धि, यश और कीर्ति भी बढ़ेगी। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्र के 9 दिनों तक की जाती है माँ दुर्गा की आराधना। नवरात्र का व्रत करने से मिलते हैं माता रानी की कृपा, और देवी के मंत्रों के जाप करने से सभी प्रकार के फलों की शुभ प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे नवरात्रि के 9 दिन आप किस तरीके से माता रानी के 9 रूपों की, 9 स्वरूपों की पूजा करके, अर्चना करके माता का सभी प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कि नवरात्रि की अवधि में माता रानी की कृपा जो कि होती है, और नवरात्रि का महीना, नवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है। ऐसे में भक्तों को नवरात्रि का जो कि खास इंतज़ार होता है। इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है, और इसमें जो कि भक्त माता के 9 स्वरूपों के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और व्रत भी करते हैं। ऐसे में माँ दुर्गा की विशेष कृपा के लिए माँ के नवरात्र के दिनों में नव दुर्गा के इन मंत्रों का जाप करने से सभी प्रकार के जो कि मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए बताते हैं कि पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना किस तरीके से करनी है और कौन से मंत्र का करना है जाप। सर्वप्रथम आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप अपनी माता की चौकी सजाएं, कलश स्थापना करें, अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। उसके बाद माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजन करें, और नवरात्र के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से साधक के विवाह में जो कि आ रही अड़चने, ये सारी अड़चने दूर होती हैं। अगर आपके विवाह में कोई देरी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो इस तरीके से माँ शैलपुत्री की पूजन करके और इस मंत्र का जाप करके आ रही अड़चनों को आप दूर कर सकते हैं। मंत्र आपको माँ शैलपुत्री का इसका जपना होगा। पूजा अर्चना करने के बाद इस मंत्र का करे जाप। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र का आप जाप करें, आपकी जो भी विवाह संबंधी परेशानियां हैं वो अवश्य ही खत्म हो जाएगी। दूसरे दिन होती है माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के बाद माता को जो कि स्वरूप को ज्ञान और तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है, और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को ज्ञान, एकाग्रता और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है, मनोबल बढ़ता है। तो आपको माँ की पूजा अर्चना करने के बाद इस मंत्र का करना होगा जाप। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा इस तरीके से करें और इस मंत्र का करें जाप। तीसरे दिन होती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा में इस दिन आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी है विधि विधान से। माँ चंद्रघंटा की पूजा से साधक को समृद्धि मिलती है, और जो कि बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, उसका विकास होता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अगर आपकी बुद्धि बढ़ेगी तो आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको पूजा करने के बाद
माँ चंद्रघंटा के इस मंत्र का करना है जाप। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ चंद्रघंटा का इस मंत्र का करे जाप और अपने बुद्धि और विवेक और बल को बढ़ाएं। पर जो कि चौथे दिन माँ कुष्मांडा के मंत्र का करना होगा जाप। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने के बाद आपको इस मंत्र का करना है जाप। तो नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि देवी के इस रूप की उपासना करने से साधक को आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है, उसके जीवन बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहता है। तो माँ कुष्मांडा देवी की जो कि पूजा करनी है और उसके बाद आपको इस मंत्र का करना है जाप। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ का जो कि जाप करके इस तरीके से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। 5वें दिन होता है माँ स्कंद माता की पूजा। माँ स्कंद माता की पूजा से अर्चना से जो कि आपको सभी प्रकार के जो कि फल प्राप्त होते हैं। जिनके संतान नहीं है, आज भी विवाह के बाद दाम्पत्यों की झोली खाली है, तो माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने के बाद आपको इस मंत्र का करना है जाप। मंत्र ये होगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ स्कंद माता की पूजा करें और अपनी सूनी जो कि गोद को भरें। माँ स्कंद माता आपकी सूनी गोद अवश्य ही भरेंगी। 6वें दिन होती है माँ कात्यायनी की पूजा। तो जो कि नवरात्र दिन 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और इस रूप की पूजा करने से गुरु के ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। अगर आपका गुरु का ग्रह मजबूत होगा तो आपको सभी जगह जो कि विजय मिलेगी शत्रुओं पर। आप कहीं भी खड़े होंगे आपकी जय जयकार होगी। तो आपको जो कि 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा करनी है विधि विधान से और उसके बाद आपको जो कि इस मंत्र का जाप करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस मंत्र का जाप करने के बाद 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो माँ कालरात्रि की उपासना से जो कि जातक को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र में माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, अकाल मृत्यु उनके आसपास भी नहीं मंडराती। तो माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने के बाद आपको इस मंत्र का करना होगा जाप। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो इस मंत्र का आपको माँ कालरात्रि का जाप करना है और विधि विधान से पूजन करनी है आपकी निरोगी काया के लिए। अब 8वें दिन करते हैं महागौरी की पूजा। तो महागौरी की पूजा जो कि नवरात्र के 8वें दिन होती है और माँ पार्वती के इस स्वरूप की आराधना करने से साधक के कई प्रकार के रोग व्याधा विधा जो कि हर मनोकामना पूर्ण होती है और सभी जो कि बुरे ग्रहों से मुक्ति भी मिलती है। तो माँ की जो कि 8वें दिन माता महागौरी की पूजा करनी है और आपको इस मंत्र का करना होगा जाप। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस तरीके से माँ जो कि नवरात्र के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा करें और इस मंत्र का करें जाप।
अब जो कि होता है 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का दिन। तो माता सिद्धिदात्री की पूजा इस तरीके से करनी है। और माता सिद्धिदात्री की पूजा का विधान, माँ सिद्धिदात्री को 8 सिद्धियों की जो कि प्राप्ति है, मान्यताओं के अनुसार देवी के इस रूप की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो माँ सिद्धिदात्री के इस मंत्र का करे जाप। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस तरीके से जो कि नवरात्रि के 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करके और माता के अलग अलग मंत्रों का जाप करके अपने जीवन में जो भी आ रहे कष्ट हैं, कठिनाइयाँ हैं, बाधा हैं, व्यथा हैं, इन सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो माता रानी का अवसर जो कि है, माता रानी हमारे आपके सभी के बीच में है। तो माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता रानी के इस विधि विधान से करे पूजा और इन मंत्रों का करे जाप, तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का वीडियो कि किस तरीके से माता के 9 स्वरूपों के अलग अलग रूपों की किस विधि विधान से करे पूजा और कौन से मंत्रों का करे जाप, जिससे कि हमें सभी कष्टों से मुक्ति मिल सके। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन के बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।